बहुत अमेज्ड हूँ। मैं तो सीरियसली बहुत ज्यादा अमेज्ड हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आकर के, क्योंकि 1100 रुपए की आजकल देखा जाए कोई हैसियत होती ही नहीं है। हम लोग एक रेस्टोरेंट में जाके एक टाइम खाना खा के भी आते हैं ना, तो कम से कम 1,500 का 2,000 का बिल भर के आते हैं अगर पूरी फैमिली के साथ जाते हैं। तो द ब्यूटिफुल थिंग इज ऑफ दिस बिजनेस इज दैट कि यहाँ आप 1100 का आईडी लगाते हैं, आपको इतने अमेजिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज आपको मिलते हैं। साथ ही साथ आपको मोबाइल रिचार्ज का कैशबैक मिलता है। सब उन सब चीजों के लिए बड़े एक्साइटेड रहते हैं, और हमें एक वाउचर मिलता है शॉपिंग के लिए 2,400 का। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिसने मुझे अट्रैक्ट किया, फैसिनेट किया, वो हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रीवेदा के। और इन प्रोडक्ट्स को आप लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप किसी का भी कोई भी लीड आपको ज्वाइन करेगा, उसके पास कोई भी रीजन हो सकता है, और उसका सबसे बड़ा एक रीजन ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। कोई लेडी है, उसको मेंस्ट्रुअल इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेडीज की बहुत प्रॉब्लम होती है, और हर दूसरी महिला जो है इन प्रॉब्लम से जूझ रही है। हमारे पास इतना अच्छा गायनो सिरप प्रोडक्ट है। लिवर से संबंधित इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल, बच्चों से लेकर के बड़ों को, क्योंकि हम लोग इतना अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में होते हैं, दवाइयां बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या एक कहते हैं ना कि एक टेंशन वाली लाइफ में है, प्लस हम जो फास्ट फूड खा रहे हैं उसकी वजह से बड़े सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और हम ध्यान ही नहीं देते। हमें एक्चुअली में समझ में ही नहीं आता कि हमारा पेट अगर सही नहीं काम कर रहा है, ये इश्यूज हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ पे आज मैं कोशिश यही करूंगी कि आप लोगों को एक तो अपनी बॉडी के बारे में कुछ जानकारी मिले, ताकि हम अगर कुछ अलार्म कर रही है बॉडी, देखिए हमेशा याद रखिएगा, बीमार पड़ने से पहले या कोई भी हमारा जो ऑर्गन है, जो हमारी शरीर में अंदर जो इतनी मशीनें ऊपर वाले ने फिट कर रखी हैं, तो जब मशीन अगर खराब होना शुरू होती है तो उससे पहले वो सिग्नल देती है, जरूर अलार्म बजाती है। और उन अलार्म्स को अगर हम नहीं ध्यान देते, हम समझ ही नहीं पाते, तब जाकर के वो हमारी मशीन या हमारा कोई भी ऑर्गन बिल्कुल फेल होने की कगार पे आ जाता है, या इतने ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं कि हमें अस्पतालों के और डॉक्टरों के बिना बात के चक्कर काटने पड़ते हैं, परेशान भी होते हैं, और हमारा बहुत मोटा मोटा इलाजों में खर्चा होता है। तो ये जो हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, ये रियली रियली बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। आज मैं ज्यादातर उन्हीं के बारे में बात करूंगी, और फिर आप सभी लोगों के जो भी डाउट्स या क्वेश्चंस होंगे वो सब लूंगी। तो शिखा, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, आप रेडी हैं मेरा हेल्प करने के लिए? आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? यस मैम, यस मैम, बिल्कुल आप कंटिन्यू ओके, करिए। ठीक है शिखा, मैं अब अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं पीडीएफ खोल लूंगी साथ में। तो आई होप मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। मैं को होस्ट बट हूँ, आई मैम थिंक। मुझे चैट शो होगी क्योंकि को होस्ट को कई बार ही होती नहीं है चैट शो, इसलिए मैं कंफर्म मैं कर भी रही को हूँ। होस्ट हूँ और मुझे चैट दिख रही है। ठीक है। बाकी वासित सर है होस्ट, तो वो भी चैट पे नजर रखेंगे, आप दोनों मिलके ही मेरी हेल्प कर दीजिएगा, ओके? मेरे आपको अगर चैट दिख रही है तो मेरे साइड पे चैट में मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। वासित सर, थोड़ी इस चीज में हेल्प कर सकते हैं आप, तो प्लीज कर दीजिए, शिखा को चैट नहीं नजर आ रही है। जी मैम, मैं क्योंकि आपको होस्ट एंड को होस्ट को चेक कर देता हूँ, ठीक है। मैंने हाँ हाँ, होस्ट एंड प्लीज शो आप कर को दीजिए। होस्ट जी जी, आप कर देखे दीजिए थे क्या ताकि वो मैम? मेरी हेल्प कर सकें। एक बार चैट में कोई कुछ डाल दीजिए मैसेज, और कंफर्मेशन दे दीजिए शिखा, आप क्या चैट देख पा रही हैं? यस मैम, अभी शो हो रहा है, कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू। मेरा आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्या? मैं शेयर कर पा रही हूँ अपना यस, स्क्रीन? यस मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिखा फॉर द कंफर्मेशन। तो मैं आप सभी लोगों के पास, आई होप ये न्यूट्री वेदा का पीडीएफ आ चुका होगा। अगर आज ही आपने ज्वाइन किया है, और हो सकता है कि आपने अभी तक आपको ये पीडीएफ नहीं मिला, तो जिन्होंने भी आपको यहाँ ज्वाइन कराया है, पहली फुर्सत में इस पीडीएफ को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग बिजनेस टूल है। एंड आई एम सीरियसली टेलिंग यू, अगर आप इन प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, तो भी आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ज्वाइनिंग्स भी करा सकते हैं, और इन प्रोडक्ट्स को सेल करके भी आप अच्छा खासा इनकम अपना ले सकते हैं, और अपने और भी आईडीज लगा सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारे न्यूट्रीवेदा के प्रोडक्ट्स में हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी हैं, सैनिटरीज भी हैं, और साथ ही में अम्मा रेसिपी से रिलेटेड हमारे पास कुछ अचारों का भी भंडार है। मैं ऑब्वियसली अचारों के बारे में तो बात नहीं करने वाली हूँ, मैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के ही बारे में बात करूंगी, बट यस, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स हैं और डेली यूज में आते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जरूर बताऊंगी। जैसा आप ऑन द स्क्रीन देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है न्यूट्रीवेदिका का चारकोल नीम सोप। चारकोल जो होता है, ये एक्टिव, इसमें एंजाइम्स होते हैं, और आप लोगों ने
जरूर बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आजकल चारकोल फेस पैक वगैरह इस तरह के बहुत सारे, मतलब चारकोल जो होता है ये एक्चुअली में जो कोयला होता है ये उससे बनाया जाता है। और ऐसा नहीं कि सीधे कोयला ही, उसको प्रॉपर रिफाइनमेंट्स वगैरह दे करके देन बनाया जाता है। लेकिन इससे क्या होता है कि जो इसमें एक्टिव एंजाइम्स होते हैं ये आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंग रोल प्ले करते हैं। तो जिन लोगों को कील मुहासों जैसे इश्यूज होते हैं और अगर आप ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह में रहते हैं तो आपको डेफिनेटली ये नीम सोप जो कि चारकोल बेस्ड है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो कि अगर किसी तरह की जलन खुजली, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो उसमें ये बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है। तो एकदम डीप आपकी जो 3 स्किन की लेयर्स होती है तो ये डीपली जाकर के क्लीनिंग करता है, आपकी स्किन एकदम चमकदार साफ सुथरी एंड ग्लोइंग होगी। इट्स जस्ट लाइक आपको एज अ मेंबर आपको 42 रुपीज का पड़ेगा। आप अगर किसी को सेल भी करते हैं तो आप 85 रुपीज तक का ये साबुन बेच के अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं बात करूंगी अब रोज पेटल सोप की, जो कि न्यूट्री वेदिका का ही अगेन एक साबुन है, जो कि जो रोज है उसके पेटल्स के एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है। हम सभी जानते हैं कि जो रोज वाटर हो गया या रोज जो गुलाब की जो पंखुड़ियां होती हैं उससे बहुत अमेजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो कि सुपर एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब कि आपके जो फ्री रेडिकल्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं जो कि अटैक करते हैं आपकी स्किन के ऊपर और आपकी स्किन के सेल्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन में झुर्रियां वगैरह पड़ने के इश्यूज उम्र से पहले आने लगते हैं। तो आप अगर ये सोप यूज करेंगे तो ये डेफिनेटली आपकी स्किन को डैमेज होने से काफी हद तक बचाएगा और उसको एक न्यू लुक देगा। तो ये काफी सॉफ्ट एंड स्मूथ साबुन है जो आप डेफिनेटली अपने लिए रोजमर्रा के लिए यूज कर सकते हैं। 7-in-1 हेयर ऑयल न्यूट्रीवेदा का हमारा ऑयल है जो कि अनियन ऑयल से बना है। हम सभी जानते हैं, आई थिंक आप सभी लोग बहुत अवेयर हो गए हैं आज की तारीख में, क्योंकि आए दिन जो प्याज होता है उसका हम सभी को काफी मालूम है कि प्याज के रस से बाल झड़ना, डैंड्रफ जैसे इश्यूज होते हैं, अगर खुजली जैसी समस्याएं हैं या स्कैल्प के ऊपर आपके फंगल इन्फेक्शन जैसे कोई इश्यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं या आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर है, स्प्लिट एंड्स यानी दो मुहा बाल आपके ज्यादा हो रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। एंड इसके इस्तेमाल से आपके जो बाल है वो काफी हद तक हेयर फॉल जो है कम होगा। अगर आप इसमें हेयर ऑयल और इसका जो शैम्पू भी आगे आएगा, आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो मैंने काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके देखे हैं। तो आपको अगर हेयर फॉल और अपने बाल अगर डल है, फ्रिजी है, इस तरह के इश्यूज है तो आप डेफिनेटली कॉम्बो ऑफ प्रोडक्ट अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी न्यूट्रीवेदिका के बॉडी केयर प्रोडक्ट्स की। ये पाउडर जो है, ये देखिए, एक आप जो डिब्बा यहाँ देख रहे हैं मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। न्यूट्रीवेदिका का ये जो बॉक्स है ये 300 ग्राम बॉक्स इसका आता है। इसके अंदर जो जड़ी बूटियां हैं, मैं इनको स्टडी कर रही थी, इसमें वही जड़ी बूटियां जो आपने अपनी दादी नानियों से सुनी होंगी और हो सकता है कहीं ना कहीं आपके घरों में इस्तेमाल हो रही होंगी, जैसे कि आंवला है, सोया है, मेथरा, हल्दी का इसमें इस्तेमाल किया गया है, इसमें गार्सिनिया का इस्तेमाल किया गया है, इसमें पीपल, हरा, बहरा, अजवाइन, अश्वगंधा। ये आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना है ये सारे नाम? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए कि जो भी मैंने अभी जड़ी बूटियों के नाम लिए, क्या आपके लिए ये सब नई है? ये सब आपने सुनी हुई है, बट हमारे लिए इन सबको एक साथ एक चम्मच में भर के खाना कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं होता है। तो न्यूट्रीवेदिका का जो ये बॉडी केयर पाउडर है इसमें इन्हीं सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये आपको किस तरह जोड़ों में दर्द होते हैं उसको ये बहुत हेल्पफुल होता है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरा कॉल आ गया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो जो जोड़ों के जो दर्द में की जो समस्याएं होती हैं अक्सर ये उम्र के साथ साथ, और आजकल तो मैंने काफी यंग एज लेडीज को स्पेशली इस प्रॉब्लम में देखा है कि जोड़ों में दर्द है, सुबह सो के उठते हैं तो पैरों में ऐसा दर्द होता है कि जैसे कि पता नहीं आप क्या करके होते हो। तो ये सारे इश्यूज से आपको अगर है तो इसमें ये हेल्प करता है। एंड अगर किसी तरह की इन्फ्लेमेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? सूजन।
तो इंटरनल भी सूजन होती है हमारी बॉडी में और एक्सटर्नल भी होती है, तो उसमें भी हेल्प करता है। रीजन कि इसमें टर्मरिक का इस्तेमाल किया गया है। जो हल्दी है हम सभी जानते हैं एंटीसेप्टिक भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी अगर किसी भी तरह के जोड़ों में दर्द, सूजन जैसी समस्याएं होती हैं तो उसमें ये बहुत ज्यादा असरकार होता है। तो आप बेशक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह से पेट संबंधित प्रॉब्लम्स हैं और क्या बोलते हैं आपको अगर बीपी रिलेटेड इश्यूज हैं, आपका जो ब्लड प्रेशर है अगर उससे रिलेटेड आपके यानी मैनेज ही नहीं हो पा रहा, आपका ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो यू कैन टेक इट। इसके साथ ही इसमें जो है सबसे जो मुझे एक अच्छी बात ये दिखी है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो भी इसे ले सकते हैं और आप काफी हद तक अपना इंसुलिन लेवल या शुगर लेवल को इसको मैनेज कर सकते हैं। 300 रोग यानी 300 बीमारियों का में ये जो है हेल्पफुल होता है। तो अगर आपको एनर्जी लेवल्स प्रॉब्लम है, पेट संबंधित इश्यूज है, हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द है, आपकी शुगर मेंटेन नहीं हो पा रही है, अगर आपको बीपी संबंधित प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसको जरूर लीजिए। एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो भी ये जड़ी बूटियां हैं ये सब हमने कहीं ना कहीं हमेशा सुनी है और हम इन सब के बारे में जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसे कंज्यूम कैसे करना है। तो 1 चम्मच आपको लेना है। 1 चम्मच मतलब 2 ग्राम के आसपास का हो जाएगा इसका, अगर आप वेट अगर जानना चाहें तो आप इसे ल्यूक वार्म वाटर यानी हल्के गुनगुने पानी के साथ आप इसे मिक्स करके पी सकते हैं, ऐसे फाँक करके ऊपर से पानी पी सकते हैं। कब लेना है? रात को सोने से पहले लीजिए। इसके 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है, आप इस चीज को अवॉइड करें, ऐसा इसके इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है। अच्छा, इसमें जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करिए अगर आप लोग डायरी लेकर के बैठे, क्योंकि किसको नहीं लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी हम सभी के पास होनी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज जो कि एक्सपेक्टिंग मदर्स है उनको ये बिल्कुल भी ना दें। एंड अगर हार्ट पेशेंट है कोई जिसको कि स्पेशली मायोकार्डिनल इम्परफेक्शन है, जिसका कि अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो हार्ट के जो मसल्स हैं उससे संबंधित अगर कोई हेल्थ इश्यू है, यानी हार्ट आपका प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करना है, मूवमेंट्स उसके नॉर्मल नहीं है, तो उन मरीजों को कतई तौर पे आपने बॉडी केयर प्रोडक्ट ये नहीं देना है। तो यहाँ तक सबको सभी कुछ क्लियर है? एक बार चैट में शिखा देख करके मुझे प्लीज कंफर्म कर दें कि बॉडी केयर से रिलेटेड ये जो मैंने अभी जानकारी दी है इसमें सभी को समझ में आ गया कि किसको नहीं देना है और कैसे कंज्यूम करना है और क्या क्या इसके फायदे हैं। चैट जी में मैम, फटाफट से देखो, मुझे कंफर्म कर दीजिए प्लीज। क्लियर का मैसेज आ रहे हैं, क्लियर के आ रहे हैं, क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं न्यूट्रीवेदिक के सैनिटरी नैपकिन्स की, जो ऑब्वियसली हर एक लेडी की बहुत जरूरत का एक वो है। एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि एक हाइजीन, एक फीमेल को अपने हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैं इसके बारे में बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, हम सब जानते हैं कि ये क्या होता है, बट हाँ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए, इस प्रोडक्ट के लिए, जो जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हुई इसके बारे में जान के, कि ये प्योरली कॉटन वेस्ट उससे बनाया गया है। इसमें किसी तरह का कोई प्लास्टिक कंटेंट का इस्तेमाल नहीं है। आप मार्केट में जो भी मिल रहे हैं आज की तारीख में, मोस्ट ऑफ देम क्योंकि रीजनेबल होते हैं और उनमें प्लास्टिक कंटेंट यूज किया जाता है। अगर प्लास्टिक कंटेंट जैसे, जो कि मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो इट डजंट लुक गुड, बट हम सब जानते हैं कि मैं किन ब्रांड्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो उनका इस्तेमाल ज्यादा रेगुलर इस्तेमाल करने से जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, यूट्रस संबंधित इश्यूज हो जाते हैं, जिसमें कैंसर का होना बहुत आम प्रॉब्लम है। इवन इनफर्टिलिटी यानी बच्चे पैदा ना हो पाने का रीजन भी एक हद तक ये रिसर्च से ये चीज प्रूफ हो चुकी है कि गलत सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करना, बहुत देर तक उसको पहने रहना, हर 2 या 3 घंटे में अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो, 8 घंटे 10 घंटे लगातार एक साथ आप उसको लेके यूज कर रहे हो, तो समझ लीजिए आप अपने साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। तो आपको इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसके अंदर कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की गई है कि इसमें आपको स्मेल नहीं आएगी, एंड इसका एब्जॉर्प्शन जो वो है कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है।
एंड 7 लेयर से इसको 7 लेयर ऑफ कॉटन से इसको बनाया गया है। इसके अंदर एक मैग्नेटिक आयन का चिप का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक टेक्नोलॉजी होती है जो सैनिटरी नैपकिन में यूज की जाती है, जो कि जो भी बैक्टीरिया ग्रोथ होती है उसको वहीं के वहीं किल कर देता है, और वो बैक्टीरिया जो है आपका पनपने नहीं देता। एंड उसी बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारे फीमेल रिलेटेड, औरतों से संबंधित बहुत सारे हेल्थ इश्यूज औरतों को हो जाते हैं और उन्हें उनका रीजन ही नहीं पता चलता। तो आई होप आज मैंने काफी इस चीज का आपको रीजन बता दिया है, आप लोग इस बात का आगे से ध्यान रखेंगे। नाउ कम टू न्यूट्री वैदिका पेन रिलीफ ऑयल। ये मैं क्या ही बताऊं, परसों ही मैंने रिसीव किए अपने प्रोडक्ट्स, एंड जिसमें मैंने पेन रिलीफ ऑयल क्या बोलते हैं रिसीव किया था। एंड पेन रिलीफ ऑयल जो है वाकई में बहुत असरकार है। मैं परसों की ही बात बताऊंगी कि मेरे पैरों में दर्द हुआ एंड हल्की सी स्वेलिंग मुझे लगी, रीजन मुझे नहीं पता, बट मैंने ये पेन रिलीफ ऑयल अपने पैरों पे मला, एंड सीरियसली थोड़ी ही देर में मुझे अपना दर्द की कमी का एहसास हुआ, और जब मैं सुबह सो करके उठी तो जो स्वेलिंग थी और जो दर्द था वो मेरा जाता रहा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव आपका पेन रिलीफ ऑयल है। पेन किलर खाने से बेहतर है कि आप इस तरह के ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक पेन किलर कितना खतरनाक हो सकता है जब हम लिव एंजाइम की बात करेंगे तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। अनियन शैम्पू, अभी जिस तरह से हमने अनियन ऑयल के बारे में बात किया, सेम हमारा शैम्पू है, बहुत माइल्ड है, हर्बल है, तो इसलिए आपके बालों के लिए बहुत हार्श नहीं है, हार्ड नहीं है। हमें हमेशा हर्बल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही आना चाहिए। हेयर प्रोडक्ट्स हमेशा हमें केमिकल फ्री जो हो, जिसमें क्या बोलते हैं इस तरह के कोई हार्ड केमिकल्स का इस्तेमाल ना हो, उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। यही रीजन है कि बाल वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं, जरूरत से ज्यादा झड़ रहे हैं और फ्रिजी हो जाते हैं। फर्स्ट वॉश के बाद तो अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फ्रिजी होना शुरू हो जाते हैं, अनमैनेजेबल हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल इन दोनों कॉम्बो ऑफ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अपने हेयर फॉल इश्यूज को हैंडल करने के लिए कर सकते हैं। न्यूट्री वैदिका का ग्लिसरीन हम सभी जानते हैं कि ग्लिसरीन आप अपनी क्रीम्स में लगाइए, रात को सोने से पहले लगाइए, नींबू के साथ मिक्स करके लगाइए, आपकी स्किन क्या ही चमकदार होगी। अभी ठंड का मौसम जैसे जैसे आएगा, ड्राई होती है स्किन, लिप्स फट रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो आप इसमें अगर विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर लेते हो तो और विटामिन ई का कैप्सूल डाल दीजिए, थोड़े से लेमन ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर लीजिए, और फिर इस नुस्खे को आजमाइए। रात को सोने से पहले अपने बच्चों के लगाइए, खुद लगाइए, नहाने के बाद पूरी बॉडी में इसको रब करिए। आई प्रॉमिस यू आपकी स्किन बच्चों जैसी हो जाएगी, सॉफ्ट, सपल, ग्लोई एंड दमकती हुई। दिस इज द पावर ऑफ ग्लिसरीन। एंड ये आप सभी लोग, मुझे लगता है ये सारा नुस्खा आप लोग सब भी जानते होंगे। एंड मैं अचारों को स्किप कर रही हूँ, सॉरी, मैं इन अचारों वाली नहीं हूं, मैं तो मैं वो नहीं बता पाऊंगी, आई एम सॉरी। लेकिन हम आप लोग पीडीएफ मदिया क्वाइट, लेकिन आप जो है इस पीडीएफ के थ्रू अचार वगैरह से रिलेटेड जानकारी आप ले सकते हैं। नाउ कम टू न्यूट्री वैदिका गायनो सिरप। गायनो का मतलब यही होता है कि विमेन, फीमेल संबंधित इश्यूज, राइट। तो गायनो सिरप बहुत बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। 38 हर्ब यानी 38 हर्ब से इसको बनाया गया है, राइट। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें अशोका छाल का इस्तेमाल किया गया है, इसमें गोखरू डाला गया है, इसमें नींबू है, धैरोड़ है। ये सारे वो जड़ी बूटियां हैं, जैसे गुड़ुची हो गया, लोथरा हो गया, शतावरी हो गया, ये सारे जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, अगर एक एक करके मैंने आज इन्हें बताया तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं इसलिए डिटेल डेप्थ में नहीं जा रही हूँ। बट मैं ओवरऑल आप लोगों को एक ये आइडिया देना चाह रही हूँ कि ये सारी जड़ी बूटियां जो भी यूट्रस यानी बच्चेदानी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं और उससे संबंधित, ऑब्वियसली लेडीज को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, चाहे प्रेगनेंसी के बाद के इश्यूज हो, चाहे हार्मोन्स डिसबैलेंसेस हो, पीसीओडी संबंधित इश्यूज आ जाते हैं, तो मूछें निकलने लगती हैं लेडीज के, यानी उनका जो हार्मोन है वो ही डिस्टर्ब हो चुका होता है। तो उन सब चीजों को फिक्स करने का रामबाण इलाज है। बहुत ही प्रूवन ये फॉर्मूला है। प्रूवन फॉर्मूला मतलब जिसने भी जिस भी रीजन से इसका इस्तेमाल किया है, यानी कि एक जो लेडीज रिलेटेड इश्यूज के लिए जिसने भी इस्तेमाल किया है उनको इसका बहुत 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 फायदा हुआ है। तो गायनो सिरप के लिए मैं सिंपली यही बताऊंगी कि अगर किसी को पीसीओडी है, पीसीएस है,
पीरियड्स एबनॉर्मल है, कम है, ज्यादा है, पीरियड्स के दौरान में बहुत ज्यादा दर्द है, पेट में दर्द, पैरों में दर्द, क्रैम्प्स होना, इवन अगर आपको सर में भी दर्द होता है तो वो भी इट्स कम्प्लीटली रिलेटेड टू योर हार्मोन्स, आपके हार्मोन डिस्टर्ब हुए हुए होते हैं। तो आपको ये बिल्कुल लेना चाहिए, और इसके जो डोजेज है वो 10 ml आप दिन में 2 बार आफ्टर मील्स यानी खाना खाने के 10 से 15 मिनट बाद आप 10 ml इसका इस्तेमाल करेंगे दिन में 2 बार। एक बार आप सुबह नाश्ते के बाद ले सकते हैं, एक बार आप शाम को डिनर वगैरह के बाद ले सकते हैं। इसमें इनफर्टिलिटी यानी अगर किसी को बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो उस जैसे इश्यूज में भी हेल्प मिली है लोगों को। और अगर किसी का फेलोपियन ट्यूब अगर ओपन है या ब्लॉक है तो उसमें भी काफी लोगों को मदद मिली है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आप सिर्फ 10 दिन लें, 15 दिन लें, महीना भर लें और आपको एकदम से लगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। जितनी गंभीर प्रॉब्लम है और जितनी पुरानी प्रॉब्लम है उतना टाइम लगेगा। कम से कम आप याद रखिएगा, ये सब ये जो एक मैं बात बोलने जा रही हूँ, एक फॉर्मूला आपको देने जा रही हूँ, ये हर एक हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर अप्लीकेबल होता है कि आप अपनी बॉडी को आपको 3 महीने देने पड़ेंगे। अगर आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, इस तरह के कोई हर्बल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो 3 महीने बाद एक्चुअली में आपको समझ में आएगा कि क्या क्या उसने आपकी बॉडी पे काम किया। तो आपको 3 महीने लगातार इस प्रोडक्ट का कंजम्पशन या बाकी जो भी मैंने आपको हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बोले हैं उनका कंजम्पशन आप लोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या बना और क्या आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब किसको नहीं लेना है इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इसको खास तौर पे लिख लीजिए गाइस। जिस टाइम पीरियड में आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चल रहे हैं, जब आपकी माहवारी हो रही है, उन दिनों में आपको इसे कंज्यूम नहीं करना है। क्रॉस लगा लीजिएगा कि नॉट टू टेक ड्यूरिंग पीरियड्स, ओके। एंड अगर ऑब्वियसली प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको तो कतई तौर पे लेना ही नहीं है। साथ में जो बच्चियां जो होती हैं, जो अभी टीनेज है या अभी उनके पीरियड्स जस्ट स्टार्ट हुए हैं, उनको जरूर 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 दीजिए। रीजन कि शुरुआत के जो वो दिन जो बच्चियों के होते हैं उनको काफी दिक्कतें होती हैं और काफी साइकोलॉजिकल भी थोड़ा प्रॉब्लम में आती हैं, और इसकी ये सारी जड़ी बूटियां, ये एक फॉर्मूला उनके लिए वो दिन इजी कर देगा। और उनको आप बिल्कुल 12 साल की, 13 साल की, जो भी जिस उम्र में उनके स्टार्ट में पीरियड, आप दे सकते हैं। आई होप डोजेज किसको लेना है, किन सिचुएशंस में लेना है और किन दिक्कत और क्या बोलते हैं, क्या उसका क्वांटिटी है, वो सबको क्लियर हो गया होगा। शिखा प्लीज चेक करिए चैट में, क्या गायनो सिरप की जानकारी जो मैंने दी है आप सभी लोगों को क्लियर हो चुकी है? गाइस चैट में डालिए फटाफट से जो भी इश्यूज हैं। मैम एक क्वेश्चन ये है कि जाहिदा जी हैं, उन्हें 2 मंथ्स हो गए हैं और अभी उन्हें पीरियड्स नहीं आए हैं। जाहिदा आप इसे कंटिन्यूएशन में लीजिए, जैसा मैं बता रही हूँ कि आप 2 महीने 3 महीने लगातार लीजिए, आपका सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। आप इसे बिल्कुल लीजिए और आपको 200% इसके लिए रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसके जो भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर इसमें यूज की गई है, जो पुराने जमाने जो वैद और हकीम हुआ करते थे ना, ये वही जड़ी बूटियां हैं जो वो अपने नुस्खों में ऐसी प्रॉब्लम्स में यूज किया करते थे। तो आप भी इनको निश्चिंत होकर के आप इससे कंज्यूम करें, आपको बिल्कुल जरूर तौर पे आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और कोई क्वेरी तो नहीं आई है? अभी सबको क्लियर हो गया है? हाँ मैम, एक और क्वेश्चन था कि ये क्या 19 इयर्स की गर्ल्स ले सकती है, तो उसका आंसर आपने दे ही दिया है। मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ उसका आंसर। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स न्यूट्री वेदिका मल्टीबेरी सिरप। मल्टीबेरी से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि इसमें जो है मल्टीपल डिफरेंट बेरीज का के एक्सट्रैक्ट या जूसेस का इस्तेमाल किया गया है। मल्टीबेरी जो है 11 सॉरी मल्टीबेरी में जो है 11 डिफरेंट बेरीज का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जैसे अश्वगंधा, मोरिंगा। मोरिंगा कौन कौन जानता है? किसी को इसके बारे में जानकारी है? मैं बताऊंगी मोरिंगा क्या होता है। जो सहजने की फलियां होती है ना, ड्रम स्टिक्स, जो अक्सर हम सांभर, इडली वाले सांभर में डाल के बना के खाते हैं, और भी घरों में अलग अलग रेसिपीज उसकी यूज होती हैं, उन्हीं की पत्तियां होती हैं। और उनकी पत्तियों को सुखा करके पाउडर बनाया जाता है और उससे जबरदस्त मेडिसिन बनाई जाती हैं।
मोरिंगा अगर आप ऐसे ही फाँकना शुरू कर दोगे तब भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बट ऐसे फाँकना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही ऐसा लगेगा आप मेहंदी खा रहे हो। मैंने ट्राई किया हुआ है इसको, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ कि आपको ऐसा लगेगा मेहंदी खा रहे हो, और मेहंदी खाना कोई भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन इतनी अमृत है वो, इतना अमेजिंग है वो, तो आपका मन जरूर करेगा कि यार ये मैं कैसे भी करके कंज्यूम करूं। तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू, और कि आप मल्टीबेरी सिरप कंज्यूम करें। करता क्या है मोरिंगा, अब आप गिनना शुरू कर दीजिए उंगलियों पे। आपके बीपी संबंधित यानी ब्लड प्रेशर संबंधित इश्यूज में हेल्प करता है, आपकी हड्डियां मजबूत करता है, विमेन रिलेटेड पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज को, व्हाइट डिस्चार्ज वगैरह जैसे इश्यूज होते हैं उनमें भी हेल्प करता है। गाइनो सिरप जो है व्हाइट डिस्चार्ज में भी हेल्प करता है, मैं ये पॉइंट बोलना भूल गई थी, तो मैंने कहा आपको बता दूं। एंड अगर मधुमेह यानी डायबिटीज है, शुगर प्रॉब्लम्स है, शुगर इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने में, मैनेज करने में हेल्प करता है। आपको अगर किसी भी तरह के वीकनेस जैसी फीलिंग आ रही है, किसी भी तरह की वीकनेस है, चाहे वो मेंस रिलेटेड वीकनेस हो, फीमेल रिलेटेड वीकनेस हो, उसमें हेल्प करता है। इनफर्टिलिटी यानी अगर आप बांझपन जिसको बोलते हैं, बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं, ये उस हद तक भी हेल्प करता है। एंड अगर क्या बोलते हैं माइग्रेन जैसे इश्यूज है, सर में दर्द होता है, उसमें हेल्प करता है। आपके बालों के लिए, आपके बालों की क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करता है, आपकी स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, आपके नाखूनों की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। कितने सारे गिना दिए मैंने, गिन लिए आप लोगों ने। तो एक मोरिंगा इटसेल्फ इज दिस मच पावरफुल, एंड यहाँ इसमें मोरिंगा का इस्तेमाल किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें गार्सिनिया, एल्डरबेरी, ससबेरी, मोनी, सी बकथॉर्न, शिलाजीत, एलोवेरा, ग्लास। अब इसमें से बहुत सारे आपने सुने होंगे, बहुत सारे हो सकता है आपने नहीं सुने हो, जैसे स्टीविया, ड्रैगन फ्रूट, जिनसिन, ये सारी वो इसमें जड़ी बूटियां और हर्ब, हर्ब दोनों यानी जड़ी बूटियां और ये जो बेरीज है, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन किया गया है, उनका इस्तेमाल किया गया है। अब इससे हेल्प क्या मिलती है? इससे हेल्प ये मिलती है कि मैंने जैसे आपको अभी एक ही इंग्रेडिएंट की इतनी खास बात बताई, अब ये है सुपर एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जस्ट ये टर्म मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो फ्री रेडिकल्स जैसे धूल, धुआं, मिट्टी, वायरस, बैक्टीरिया, ये होते हैं फ्री रेडिकल, जो मुस्तकिल यानी कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी को अटैक करते रहते हैं। इनके अटैक सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि हमारी सिस्टम ही वीक होता है, हम ध्यान नहीं दे रहे अपनी हेल्थ का, हम खाने पीने का, इन तरह के हेल्थ केयर जो सप्लीमेंट होते हैं हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं अरे मेडिसिन है, मेडिसिन नहीं लेनी। तो सबसे पहले ये अपने माइंड से ये डर निकाल दीजिए, ये मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन और सप्लीमेंट के फर्क को भी समझ लीजिए आप लोग। मेडिसिन जो होता है वो केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से बनाई गई दवाई है, जो कि टैबलेट्स के, कैप्सूल्स के या सिरप्स के फॉर्म में आप लोग लेते हैं। जब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये जड़ी बूटियों को पीस के पाउडर फॉर्म में, कैप्सूल में भर भर के ले लिया जाता है, या फिर इन तरह के सिरप्स के फॉर्म में उनको आपको दिया जाता है। सप्लीमेंट जो होते हैं वो आप निरोगी रहे, आपको कोई हेल्थ की समस्या आए ही नहीं, और अगर हमारा कोई ऑर्गन वीक पड़ रहा है और ऑर्गन स्ट्रांग नहीं हो पा रहा, री बैक नहीं, कम बैक नहीं कर पा रहा, उसके लिए सप्लीमेंट सपोर्टिव सिस्टम बन जाते हैं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हम अपनी डाइट में नहीं ले पा रहे हैं। अब यार आप वही बात होगी ना, मैं कह रही हूँ कि मोरिंगा के आप पत्तियों को सुखा लो, पाउडर बना लो और उन्हें फाँकना शुरू कर दो, होगा नहीं, आपको उल्टी आने लगेगी। तो कुछ अब जैसे आंवला है, इतना कसला, इतना खट्टा होता है, हम नहीं ले सकते। नीम हम सब जानते हैं कड़वा है, करेला हम सब जानते हैं, करेले का रस पी लो, सब जानते हैं, बट क्या हम कर पाते हैं? प्रैक्टिकली नहीं कर पाते। और इकट्ठा तीन चार चीजें जब एक के ऊपर एक ऐसी हम लेंगे, हमारी हालत खराब हो जाएगी, हम ले नहीं पाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों को इस तरह से कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं है, जानते हम सब हैं। और न्यूट्री वैदी आपकी लाइफ में ये चीजें इस फॉर्म में ऐड करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट आप निरोगी रहे। जो आपके जो ऑर्गन्स हैं जो अलार्म बजा रहे हैं, जैसे कि सुबह सो के उठ रहे हैं, पैरों में दर्द उठ रहा है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, जॉइंट्स में इश्यूज हो रहे हैं, समझ लीजिए आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हो रही है। आपको कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ हो सकता है, सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है, ठंडे ठंडे पसीने आ रहे हैं, और पल्पेश जो हमारा हार्ट का जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल नहीं चल रही है, यूरिन बार बार आ रहा है, पीरियड्स एबनॉर्मल हो रहे हैं, पीसीओडी हो रही है, इनफर्टिलिटी। यार ये सब चीजें पहले इतनी क्यों नहीं होती थी, अब क्यों है? क्योंकि पहले लोग
जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करते थे। आज की तारीख में हम लोग इन सब चीजों की ना जानकारी रखते हैं, ना इन चीजों को लेना चाहते हैं, क्योंकि फैशन ही नहीं है, गोलियां खाना फैशन हो गया है। तो पेन किलर्स की जगह अगर आप इन चीजों पे आते हैं तो आई प्रॉमिस यू, आपको पेन किलर्स की दवाइयों की, डॉक्टर्स के चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आई होप सप्लीमेंट और मेडिसिन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ये मत डरा करो कि ये दवाई है तो साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, ये हर्बल प्रोडक्ट्स है। सही तरीके से एक गाइडेंस के अंडर लिए जाएंगे तो आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा आपका, बेशक आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने से बच जाओगे आप, राइट। तो यहाँ जैसा हम देख रहे हैं कि अब ये और क्या क्या करता है, इसमें विटामिन बहुत अमेजिंग, क्योंकि मल्टी बेरी है तो इसमें आपको विटामिन के जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अमेजिंगली मिलते हैं। तो ये मल्टी विटामिन की तौर पे भी आप इसको ले सकते हो, मल्टी विटामिन के जैसे कैप्सूल्स होते हैं आप इसे ले सकते हो। विटामिन क्या करते हैं, बिलीव हम सभी को मालूम है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं, यानी आपका ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके स्किन को, आपके बालों को भी अच्छा करेगा। आप एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें जबरदस्त तरीके से, तो आपकी जो सेल्स हैं उनको डैमेज होने से बचाएगा। कोई वायरल अटैक होंगे तो, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो आप बीमार जल्दी जल्दी जो पड़ जाते हैं लोग, छींकें आने लग गई हैं, जरा से में बीमार पड़ गए, जरा से में जुकाम हो गया, ऐसे इश्यूज हैं, आप बिल्कुल इनको लीजिए। अगर कोई यहाँ डायबिटिक पेशेंट है तो वो भी इसे ले सकता है। रीजन कि इसमें जो मिठास है वो नेचुरल नेचुरल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया गया है, इसमें स्टीविया का इस्तेमाल किया गया है, विच इज एब्सोल्युटली सेफ फॉर शुगर पेशेंट्स। तो अगर यहाँ किसी को डायबिटीज है और वो मल्टीबेरी लेना चाहता है तो वो डेफिनेटली इसको ले सकता है। कंज्यूम कैसे करना है, 10 से 15 ml इन अ डे ट्वाइस, यानी एक दिन में 10 से 15 मिलीलीटर ml, वो ढक्कन आता है इसका मेजरिंग कैप, आप उसके साथ इसे ले सकते हैं। मील्स के यानी खाना खाने के 10 से 15 मिनट के बाद आप इसे कंज्यूम करें। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं और ऐसे बच्चे लेने में ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो आप उन्हें कैसे दे सकते हैं, आप जो स्मूदीज घर में बनाते होंगे, आजकल शेक्स बहुत बन रहे होंगे घरों में, शरबत दे रहे होंगे आप, उसमें भी मिक्स करके इसे दिया जा सकता है। तो क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ, अब दो क्वेश्चंस होंगे जरूर, जो अगर नहीं भी आए तो मैं आपको बता दूं। प्रेग्नेंट लेडी इसको लेना चाहती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर के इसके इंग्रेडिएंट्स, जो भी जड़ी बूटियां इसमें डली हैं, आप उनको शो करिए डॉक्टर को। अगर वो अलाउ करते हैं तो आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हर प्रेगनेंसी जो होती है उसके अपने अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और क्योंकि वो डॉक्टर आपका डे वन से हर चीज को मॉनिटर कर रहा है और आपको ट्रीट कर रहा है, तो उनको ज्यादा मालूम है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी छोटी सी भी, कोई भी अच्छी से अच्छी भी चीज अगर ले रही है तो भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना कुछ भी नहीं लेना है। आप बच्चों को भी दे सकते हैं, जैसा मैंने बताया। आप क्या बोलते हैं, 5-6 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चों को ऑनवर्ड्स आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। क्या शिखा, एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए। ये मल्टी बेरी सिरप का फंडा सबको क्लियर हो गया, कब लेना है, कैसे लेना है, कौन नहीं ले सकता, इसके क्या यूज है, कौन कौन ले सकता है, किस रीजन से? मैम तो ये है कि मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। सब ले सकते हैं, बिल्कुल सब, पूरी फैमिली के लिए ये। आप एक बॉटल मंगवाइए, पूरी फैमिली इसे कंज्यूम कर सकता है, आप दो भी मंगवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ले सकते हैं। और कोई क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड? नहीं मैम, अभी कोई नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन आया था, बाकी क्लियर का आ रहा है मैसेज। ओके, दैट्स वंडरफुल। नाउ कम टू द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, अमेजिंग प्रोडक्ट, न्यूट्रीवेदिका का लिव एंजाइम। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मतलब ऐसे नहीं कह रही हूँ सारे ही प्रोडक्ट्स, नो डाउट दे आर अमेजिंग। ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग मुझे इसलिए लगा क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो, अगर जरा सा भी इसमें कोई दिक्कत आ जाए तो हम, रीजन बहुत, मतलब लिवर में प्रॉब्लम आ गई है ये बात हमें बहुत बाद में पता चलती है, जब हाथ से सारी चीजें बाहर निकल जाती हैं। फैटी लिवर हो गया, लिवर फंक्शन करने में दिक्कत कर रहा है, अब उससे रिलेटेड इतने सारे इश्यूज होते हैं। लिवर जो होता है ये एक छन्नी है, यू नो, ये हमारी बॉडी में एक छन्नी ऊपर वाले ने फिक्स कर दी है, जो हमारा ब्लड होता है वो इसके थ्रू प्यूरिफाई होता है, एंड प्यूरिफिकेशन, जो हमारा ब्लड होता है वो यहाँ पे प्यूरिफाई होता है। लिवर जो है बहुत सारी चीजें हैंडल करता है,
वो आपकी जो बाकी ग्लैंड्स हैं, जैसे जो हार्मोन सिक्रेशंस होते हैं जिन ग्लैंड्स के थ्रू, ये उनके हार्मोन्स को मॉनिटर करता है, उनके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। एक हार्मोन रिलेटेड ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। मैं समझती हूँ अभी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, थायराइड के बारे में हर कोई बहुत अच्छे से जानता होगा, क्योंकि हर दूसरे व्यक्ति को थायराइड है, और 99% फीमेल्स को ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि औरतों को थायराइड ज्यादा क्यों होता है? उसका रीजन है कि उनकी पूरे लाइफ स्पैन में जो सबसे ज्यादा हेल्थ के और बॉडी में चेंजेस के जो चीजें उन्हें फेस करनी पड़ती है ना, वो औरतों को ज्यादा करनी पड़ती हैं मर्दों के आगे। क्योंकि जब जब एक छोटा बच्चा एक प्रॉपर एक पूरा एक मेल बॉडी में कन्वर्ट होना शुरू होता है, जब उसके ऑर्गन्स ग्रो होते हैं, तो बस एक वो पीरियड में ही उसके हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं, दैट्स इट। मूछें आ गई, दाढ़ी आ गई, ऑर्गन पूरे डेवलप हो गए, दैट्स इट। बट फीमेल के पूरे लाइफ स्पैन में उसे हर महीने हार्मोन के लोचे को झेलना पड़ता है, चाहे वो उसके पीरियड्स का टाइम हो, चाहे वो बच्चे पैदा करने वाले ड्यूरेशन में हो, फिर उसके बाद मेनोपॉज उसको फेस करना पड़ता है। उसके बाद उसके ऊपर इतने स्ट्रेस होते हैं, क्योंकि आदमियों के पास संडे होता है रेस्ट करने के लिए, चिल मारने के लिए। औरतों की लाइफ में कोई संडे नहीं होता, वो 24/7 प्रॉपर हर वक्त ड्यूटी में होती है। रात में सबसे लास्ट में अगर कोई बिस्तर पे लेटता है तो वो औरत होती है, सबसे पहले अगर बिस्तर कोई छोड़ता है तो वो, आई एम वेरी मच श्योर, सभी के घरों में ऐसा होता है कि वो औरत छोड़ रही होती है, क्योंकि उसको उस वो चलती है तो घर चलता है। एंड ये जो स्ट्रेस होता है ना, इस स्ट्रेस की वजह से थायराइड का प्रॉब्लम होना, बीपी रेगुलर हो जाना, फिर शुगर, धीरे धीरे एक प्रॉब्लम होती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, घर बनाना शुरू कर देती है। इफ एंड ओनली इफ अगर आप अपना ध्यान नहीं दे रहे हो, आप फिर भी इग्नोर किए जा रहे हो। तो ये जो लिवर होता है ना, ये शुरुआत यहीं से होती है। लिवर ही मैनेज करता है ये सारे ऑर्गन्स को, जो हार्मोनल जो भी सीक्रेशंस होते हैं उनको मैनेज करना, मॉनिटर करना, कितना ये ऑर्गन कितना हार्मोन्स निकालना है, इसको कितना नहीं निकालना है। अगर वो जरूरत से ज्यादा निकालेगा तो हमारी बॉडी में हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, जरूरत से कम निकालेगा तो हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। हाइपोथायरॉइड, हाइपर थायराइड, ये एक एग्जाम्पल है कम और ज्यादा का। एक थायराइड में बंदा सूखने लगता है, पतला होने लगता है, एक में मोटा होने लगता है, बाल झड़ रहे हैं, भूलने की प्रॉब्लम हो जाना, चिड़चिड़ापन, एनर्जी लेवल्स नहीं है। भाई इसका तो ना मूड ही ऐसा है। कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं मैडम का मूड नहीं होगा काम करने का। अरे भाई, उस बेचारी को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, उसकी वजह से उसको ये दिक्कत आई है। तो ऐसा बोलने से पहले आप क्रॉस चेक तो करो कि क्या अगर वो ऐसा हो रहा है, वो चिड़चिड़ी हो रही है, तो वो क्यों हो रही है। शाम को 4 बजते बजते ही कोई भी लेडी ज्यादा चिड़चिड़ी क्यों हो रही होती है, उसे गुस्सा क्यों आ रहा होता है, वो ये क्यों कह देती है कि थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे लेटना है सुकून से थोड़ी देर, क्योंकि उसको ये हार्मोन्स परेशान कर रहे हैं। उस पे कोई नहीं जाता। एनीवेज, कम बैक टू दिस पॉइंट जिसके बारे में बात करिए, बहुत डिटेल में मैं चली जाऊंगी वरना। तो हमारा लिवर को फिक्स करने के लिए हमारे पास लाइव एंजाइम है। अगर कोई भी आपको पाचन क्रिया संबंधित, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज या गट हेल्थ, ये तीनों का मतलब एक ही है, गट हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, आप न्यूट्री वेदिका का लिव एंजाइम पहली फुर्सत में लेना शुरू कर दीजिए। आप इनफैक्ट आप जाते हैं टॉयलेट और आप सेटिस्फाई होके नहीं आ रहे हैं, आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, बंधा हुआ नहीं, आपको मोशन हो रहा है, आपके अंडर आई सर्कल, आपके डार्क सर्कल्स बन रहे हैं ये, और आपके पैरों में सूजन है, या आपके सुबह सो के उठते हैं तो आपकी पफी आईज जो होती हैं, जैसे कि आंखों के नीचे वाला हिस्सा अगर सूजा हुआ सा है, स्वेलिंग है, तो समझ लीजिए आपका लिवर में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। लिवर के बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं। लिवर जो होता है ना, बहुत सिग्नल्स देता है खराब होने से पहले, गड़बड़ होने से पहले। ये सिग्नल्स हम समझ ही नहीं पाते हैं। यूरिन आपका नॉर्मल नहीं हो रहा, खुल के नहीं हो रहा, येलोइश, आप कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहे हो बट फिर भी गहरा रंग थोड़ा सा स्मेली हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स हैं, आपके लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। पेट सही से साफ नहीं हो रहा, बंधा हुआ अगर आपकी पॉटी नहीं हो रही है, दैट मीन्स आपका डाइजेशन गड़बड़ है, दैट मीन्स आपका अगेन लिवर ही से ये सारी चीजें शुरू होती हैं।
तो आपको करना क्या है, आपके घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा है, 2 साल का भी बच्चा है, और वो कह रहा है मुझे भूख नहीं लग रही है, मैंने नहीं खाना, या अगर कोई उम्र रसीदा है और कह रहा है मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जरा सा अगर कुछ खाया तो खाने के बाद वॉमिट सेंसेशन सा लगने लगा, खाने से पहले ही भूख भूख लग रही है और 2 बाइट खाया और फिर अब अच्छा नहीं लग रहा, अगर ऐसी सारी चीजें हो रही है तो समझ लीजिए हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, हमारा लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा। फैटी लिवर के भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर फैटी लिवर है, लिवर का यानी कि साइज बढ़ा हुआ है, और या एनलार्ज लिवर है, या फिर लिवर के आसपास अगर आपकी अनवांटेड फैट्स इकट्ठा हो रही हैं, तो आप ये लिव एंजाइम्स बिल्कुल ले सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिटिकल से क्रिटिकल मरीज भी ये लेगा और उसको जरूर फायदा होगा। मैं एक बात और बता दूं आपको कि लिवर ये एक ऐसा ऑर्गन है हमारी पूरी बॉडी में जो पूरी तरह से नष्ट होकर के दोबारा बना लेता है अपने आप को। नष्ट का मतलब ऐसा नहीं कि आज ही पूरा खत्म तो ऑब्वियसली हमें दिक्कत हो जाएगी, लेकिन लिवर अगर आप एक एग्जांपल देके मैं समझाना चाहूंगी, अगर आप पेन किलर भी खाते हो ना, तो वो पेन किलर 6 महीने तक आपके लिवर के सेल्स को डैमेज कर देता है। यानी 6 महीने तक का डैमेज हो चुका होता है आपके लिवर में एक पेन किलर खाने से, जिसको उसको रीजनरेट यानी नई सेल वापस बनाने में, रीडेवेलप होने में, रीन्यू होने में पूरे 6 महीने लग जाते हैं लिवर को। तो इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था ना कि भाई पेन किलर खाने से बेहतर है ये तेल लगा लो, बाम लगा लो, कुछ भी और तरीके आजमा लो। पेन किलर शुड भी सबसे लास्ट के, बिल्कुल ही मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है और अनबियरेबल है तो मैंने बहुत से लोगों से जरा से में पेन किलर, जरा से में पेन किलर, जरा के में पेन किलर, भाई नहीं। आपको लिवर से अगर दोस्ती करनी है, उसके साथ आगे दूर तक जाना है, तो पेन किलर्स को कम से कम ले, क्योंकि मैंने उसका रीजन अभी आपको बता दिया है। तो अब जो लोग क्या बोलते हैं एल्कोहलिक हैं, स्मोक करते हैं, अब मैं तो स्मोक नहीं करती मगर धुआं बहुत खाती हूँ। कैसे? क्योंकि हम पॉल्यूशन में रह रहे हैं, गाड़ियों का धुआं, चिमनियों का धुआं, ये एसीज वगैरह से जो निकलते हैं एमिशंस वगैरह, इनकी प्रॉब्लम, इनके जो धुएं और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये सारी चीजें जा रहे हैं हमारी बॉडी में और हमारे लिवर को कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अगर एक बंदा जब अल्कोहल पीता है, अगर यहाँ कोई भी ऐसा है जो अल्कोहल पीता है, तो ये आप समझ लीजिए आपको पहली फुर्सत में इन आदतों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर ये गया तो फिर आप अपनी बॉडी के एक के बाद एक दूसरी तीसरी चौथी चीज को टाटा बाय बाय कर रहे होगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज के एक 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 वो क्या बोलते हैं, पैग पीने के बाद के इफेक्ट मैंने एक दिन पढ़े थे, मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार कितना लोग लाइटली ले लेते हैं अपनी बॉडी को, कि पूरा जो इसकी जो मसल्स होती है ना, वो पूरी हार्ड हो जाती है एक उससे ही, और इस हद तक हार्ड होनी शुरू हो जाती है, फिर वो इनलार्जमेंट हो जाता है, वो हार्ड होके ना फैलनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे आप पीते जा रहे हो, और कुछ और तो आप ले नहीं रहे, उसका बेचारे का ख्याल तो रख नहीं रहे, बल्कि ऊपर से और जहर डालते जा रहे हो। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब ये गड़बड़ होती है तो फिर किडनीज पे बात जाती है, किडनी पे ओवरलोड पड़ता है, क्योंकि ये अपना काम ठीक से ही नहीं कर पा रहा, तो किडनी के ऊपर ओवरलोड पड़ता है, जो फिर किडनीज फेल हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब इसको लाइव एंजाइम को लेना कैसे है। 3 से 4 साल तक के बच्चों को आप 2.5 ml 2.5 ml दे सकते हैं। अगर वॉमिट सेंसेशन है, भूख नहीं लग रही है और वॉमिट सेंसेशन जैसे इश्यूज है, आप खाना खाने से पहले दे दीजिए। और अगर ओवरऑल जैसे हमें एक लिवर की हेल्थ के लिए देना है, क्या बोलते हैं डाइजेशन हमारा ठीक रहे, आप खाना खाने के बाद दीजिए उस केस में। अगर 6 से लेके 8 साल के बच्चों की बात करूं तो 5 से 8 ml तक आप दे सकते हो, और जो एडल्ट है वो 10 से 15 ml ट्वाइस इन अ डे, यानी दिन में 2 बार खाने से के बाद में लेना है। लाइव एंजाइम के बारे में क्या सभी को क्लियर हो गया है गाइस? मुझे फटाफट से एक बार कंफर्म कर दें। शिखा एक बार चेक कर लीजिए चैट में। मैम सुबह मॉर्निंग में उठते ही कमर पकड़ के उठती हैं ये, और उनके कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, ऐसा क्यों? और जब ये दर्द होता है कमर के साइड में होता है, ये कोई मेडिसिन नहीं खाती हैं, तो ये अभी इनको बताइए क्या कर सकते हैं ये? इनके लिए देखिए आप बॉडी केयर पाउडर लीजिए, और साथ में हमारा अभी क्या बोलते हैं सी बकथॉर्न लॉन्च हुआ है, पता नहीं इस वाली पीडीएफ में है या नहीं है, बट मैं उसके बारे में जरूर अभी आप लोगों को ज्ञान दे दूंगी। तो आप दोनों चीजें लेना शुरू करिए।
एंड आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगी। अब देखिए, कमर दर्द के भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जब तक रीजंस नहीं पता चलेंगे, मे बी आपकी जो बैकबोन है, जो आपका पीछे का जो बैकबोन का जो टेल होता है ना, टेल बोन, हो सकता है वो आपकी बढ़ गई हो। उसका अगर साइज इनलार्ज हो जाए ना, तो भी ये दिक्कत होती है। मगर अब वो दर्द रह रहकर होता है, कंटिन्यूएशन में होता है, या सुबह के टाइम हो रहा है, ये आफ्टर सी सारी चीजें सेक्शन मैम, हैं। आफ्टर सी सेक्शन। सी सेक्शन के बाद हुआ है आपको तो ओके। तो जो वो इंजेक्शन लगता है ना सी सेक्शन के टाइम पे, एक रीढ़ की हड्डी में नीचे की तरफ उस साइड में एक इंजेक्शन लगता है। वो इंजेक्शन जो है दर्द कर रहा होता है, वो दर्द करता है, और काफी लोगों को कई सालों तक दर्द करता है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि इनका बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए होंगे, हो सकता है 2-3 साल 4 साल पहले की बात हो ये जो सी सेक्शन हुआ है। तो आप जो है उस केस में आप उसकी सिकाई भी कर सकती है। रात को सोने से पहले आप सिकाई कीजिए, आप बॉडी केयर पाउडर लेना शुरू कीजिए। तो उससे आई एम श्योर कि कुछ थोड़ी बहुत तो आपको हेल्प मिलेगी मिलेगी। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ती हूँ हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर, न्यूट्री वेदिका का डेली 18। ये जो डेली 18 जो टैबलेट्स है, इनके बारे में मैं अगर बात करूं तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तब होता है जब अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है, आप सुबह सो के उठते हो तो आपको थकान वाली फीलिंग आती है, आपका एनर्जी लेवल पूरे दिन लो रहता है, आप क्या बोलते हैं, पूरे दिन आपकी इतनी दौड़ भाग वाली लाइफ रहती है कि आप प्रॉपर अपनी डाइट का, एक कहते हैं ना जो बैलेंस डाइट, एक हेल्दी डाइट का ध्यान ही नहीं रख पा रहे हैं। तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए होता है, डेली 18 जो है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए होता है। ठीक है। आपको क्या बोलते हैं, इसमें एक ये सप्लीमेंट के तौर पे आप लेते हैं। देखिए यहाँ भी इसमें भी मोरिंगा का इस्तेमाल हुआ है। मोरिंगा को मैंने बहुत अच्छे से डिटेलिंग में बता दिया है। तो इसमें जैसे कि मोरिंगा है, अल्फा अल्फा है, इसमें जिनेडर्मा है, कुटुम्बा है, शिग्रू, व्हीट ग्रास, ये सब जो है, ये सब आपकी एनर्जी लेवल्स के ऊपर वर्क करेंगे, ओवरऑल आपकी हेल्थ के ऊपर वर्क करेंगे। आप इतना बड़ा डिब्बा क्या बोलते हैं उसका, बॉडी केयर प्रोडक्ट का, आप एक जेंट्स हैं, आपकी जॉब है, आप दौड़ भाग वाली लाइफ में आप एक पर्स में अपनी जेब में रख के इसे घूम सकते हैं, और दिन भर में आपने इसके 2 टैबलेट्स खाने हैं। दैट्स इट। आप सुबह लंच के बाद लीजिए, डिनर के बाद एक लीजिए, या फिर आप आफ्टर ब्रेकफास्ट ले लीजिए, और एक आप अपना शाम को डिनर के बाद ले लीजिए। तो 2 कैप्सूल्स इन अ डे, सुबह और शाम आफ्टर योर मील, इस तरह से लेना है। तो ये कन्वीनियंट आपका एक वो कहूंगी मैं, एक कन्वीनियंट एक सप्लीमेंट है, जो ओवरऑल आपकी वेलबींग, ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मल्टी विटामिन और आपको मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिलेंगे। जो अगेन जो पिछले कुछ प्रोडक्ट्स मैंने बताए वो डिब्बों में थे, सिरप फॉर्म में थे, जो कि कंफर्टेबली हम कैरी नहीं कर पा रहे होते, तो आप इसको भी ले सकते हैं। बट हाँ, ये लिव एंजाइम का सब वो नहीं है सब्स्टिट्यूट, ये मैं अभी बता दूं आपको। हाँ, मल्टीबेरी की जगह आप मल्टीबेरी नहीं ले पा रहे हैं, आप ये ले जाके अपने साथ रख सकते हैं। या अगर आप बॉडी केयर प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको बराबर सेम आपको इसमें क्या बोलते हैं बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, जहां तक मुझे मालूम है कि हमारे जो सर हैं, सीनियर्स हैं, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि बहुत ही जल्दी हमारा वेट मैनेजमेंट और बॉडी केयर प्रोडक्ट का इम्प्रूव वर्जन आने वाला है, यानी उसको और अपग्रेड करके और उसमें और चीजें ऐड करके और ज्यादा आपको फायदे हो, ऐसे करके हमारा बहुत ही कुछ ही महीनों में आने वाला है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमारा स्पेशली डायबिटीज को मैनेज करने के लिए, शुगर को मैनेज करने के लिए भी हमारा बहुत जल्दी एक सप्लीमेंट या हेल्थ केयर प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। वेट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये भी कैप्सूल फॉर्म में आता है। आपको देखा जाए तो ये 11 जड़ी बूटियों से बनाया गया है। ये वो जड़ी बूटियां हैं जो आपको अनवांटेड जो भूख लगती है, अनवांटेड भूख का मतलब ये होता है कि खाना खा लिया, उसके 1 आध घंटे बाद फिर बिना बात के भूख लगने लगी, भाई मेरा ना बर्गर खाने का मन हो रहा है, मेरा ना वो चटपटी स्पाइसी चीज खाने का मन कर रहा है, या मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है। अगर आपका मन स्पेशली किसी एक स्पेसिफिक टेस्ट को लेने का मन कर रहा है, कि देखिए भूख जब होती है ना, तो कहते हैं कि सूखी रोटी भी इंसान खा लेता है ना, तो उसको लगता है सूखी रोटी भी दे दो, भूख लग रही है। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि मुझे ना गोलगप्पे खाने की भूख लग रही है, मुझे मिठाई खाने का मन कर रहा है,
या मुझे तो चॉकलेट ही खानी है, उसी वाली की क्रेविंग हो रही है, तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज है। और स्पेशली आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। आप अपनी डाइट में प्रोटीन ज्यादा लेना शुरू कर दीजिए। एंड आप जब इस तरह का हमारा न्यूट्री वेदिका का वेट मैनेजमेंट कैप्सूल लेते हैं, तो ये स्पेसिफिक भूख लगनी आपको बंद हो जाएगी। आप उतना ही खाएंगे जितना आपके लिए जरूरी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप अपने वेट को मैनेज करने खड़े होते हैं ना, तो डाइट आप कितनी ले रहे हो, कितना आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, कितना आप प्रोटीन और कितना फाइबर ले रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। तो आपको प्रोटीन ज्यादा लेना है, फाइबर ज्यादा लेना है, नहीं सलाद ज्यादा खानी है। आप क्या बोलते हैं, पनीर हो गया, चिकन हो गया, अंडे हो गए, आप ये या फिर लीन चिकन होता है या फिर फिश होती है, ये फॉर्म में आप प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप दालों का इस्तेमाल, सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया, ये वाली चीजों से आप प्रोटीन अपना कंप्लीट कर सकते हो अपनी बॉडी की जरूरत का। और साथ में आप जब हमारे वेट मैनेजमेंट के कैप्सूल लेते हैं, जो आपको लेना कैसे है, आपको बिफोर मील लेना है, यानी खाना खाने से 15 मिनट पहले आपको दिन में 2 बार आपको लेना है। और बाकी आपको जो मैंने डाइट का बताया, आप वो जब लेते हैं तो ये आपको क्या बोलते हैं, वेट को इजीली निकालने में हेल्प करता है। ये मत सोचिएगा कि इसे खा के बस वेट लॉस हो जाना है, आपका डाइट भी बहुत मैटर करता है। आप दिन भर में 10,000 स्टेप्स लीजिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, बॉडी को मूव करते रहिए। वाटर इनटेक कम से कम 8 ग्लास इन अ डे आपको लेना जरूरी है। वाटर का कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पानी ज्यादा लेना बहुत जरूरी होता है वेट मैनेजमेंट में, ताकि यूरिन ज्यादा से ज्यादा निकले और यूरिन के थ्रू जितने भी टॉक्सिन्स है वो थ्रू आउट हो जाए। और आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, ये उसको मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। मेटाबॉलिक रेट यानी आप जो भी खा रहे हैं उसको वो ऊर्जा में यानी एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो केमिकल एक प्रक्रिया होती है या केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट। ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में एनर्जी की जगह जो भी आप खा रहे हो वो एनर्जी में कन्वर्ट होने की जगह फैट में बनने लगता है, तो वही होता है पुअर मेटाबॉलिज्म का होना, पुअर मेटाबॉलिक रेट होना, और उसी की वजह से वेट बढ़ता है। तो अगर आपका जितना अच्छा मेटाबॉलिक रेट होगा, उतनी ज्यादा आप पूरे दिन एनर्जी लेवल्स आपके अच्छे होंगे, और आपका जो भी आप खा रहे हो वो आपके अंग को लगेगा बट फैट नहीं बनाएगा। तो इसी वजह से वेट लॉस जब हम जर्नी में आते हैं तो हमें मेटाबॉलिक रेट को अच्छा रखना, मेंटेन करके रखना, फुल डे एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है। राइट। रोज वाटर आप सभी जानते हैं, रोज वाटर आप एज अ कॉस्मेटिक, आपके फेस पे अगर मेकअप लगा हुआ है आप एज अ क्लींजर भी इसे यूज कर सकते हैं। जरा सा इसका स्प्रे में आता है या कॉटन पैड में लगा के आप अपने मेकअप को क्लीन भी कर सकते हैं। आप रोज वाटर, अभी जैसे गर्मी में आप बाहर से आ रहे हैं, एकदम चेहरा लाल हो गया, इमीडिएटली रोज वाटर आप अपने लगा लीजिए, तो टैनिंग नहीं होगी, आपका चेहरा दमकता रहेगा, आपकी स्किन सॉफ्ट सपल एंड एकदम ग्लोई बनी रहेगी। तो रोज वाटर अगेन आप अपने घर में जो ब्यूटी फेस पैक्स वगैरह बनाते हैं, मुल्तानी मिट्टी में ऐड करके आप इसको फेस पैक के तौर पे यूज कर सकते हैं। एंड बहुत सारी चीजें मेरे ख्याल में बहुत आप लोग जानते ही होंगे। तो रोज वाटर इज वन अनदर वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट जो डेली हम सभी की लाइफ में इस्तेमाल होता है। न्यूट्रीवेदिका का रीबूस्ट के बारे में आपको बताऊं, ये स्पेशली जेंट्स के लिए है, ये जेंट्स के लिए ही है, ये फीमेल के लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। तो जो मेल हेल्थ होती है, ओवरऑल हेल्थ, उसमें हेल्पफुल होता है, उनके एनर्जी लेवल्स को बनाए रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और आप ये सिर्फ इसी के लिए ही नहीं, आपके इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। आप पूरा दिन जो सुबह से लेकर रात तक की जो घर से बाहर की जो दौड़ भाग धपेड़ आप लोग जो फेस करते हो, ये उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। 2 कैप्सूल इन अ डे आफ्टर मील आपको ये लेना है, यानी एक बार सुबह ले ले, एक बार रात में ले ले, दैट्स इट। तो ये मेरी तरफ से आज के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स थे। अब अगर किसी को कोई डाउट रह गया है तो मुझसे फटाफट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, एक प्रोडक्ट हमारा रह गया जो कि अभी लॉन्च हुआ है, मेरे पास अभी शायद उसका फोटो नहीं है, तो आई एम सॉरी, मैं अभी वो नहीं, ऐसे नहीं बता रही, लेकिन मैं वैसे ही बता देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ सी बकथॉर्न की। सी बकथॉर्न अभी जस्ट ही हमारा लॉन्च हुआ है। मेरे ख्याल में 10 दिन हो गए उसको आए हुए, और आप अभी चाहो तो उसको क्या बोलते हैं, वो कर सकते हो ऑर्डर अपनी साइट पे जाके। क्या है सी बकथॉर्न? सी बकथॉर्न कुछ समंदर से रिलेटेड नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं। ये पहाड़ों पे पाई जाने वाली एक बेरी होती है, जो छोटी छोटी बेरीज होती हैं, बेरी फॉर्म में, एक झाड़ियों में कांटे
कांटे वाली झाड़ियों में ये बेरीज होती हैं, और जो हिमालयाज में, लेह लद्दाख में, हिमाचल में ये मिलती हैं, और भी बाहर की कंट्रीज में भी जो ठंडे इलाके होते हैं और जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां मिलती है। ये क्यों होती है वहां पे, कभी सोचा है क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को खाने पीने के बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे, इतनी ठंडी जगह पे जैसे नॉर्मल सब्जियां वगैरह हर चीज हमारे यहाँ मिल जाती है, वहां पे वो चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं। और वहां के लोगों को इतनी सीवियर ठंड में क्या बोलते हैं वहां पे, क्या बोलते हैं, रहना पड़ता है। उसके लिए उनका इम्यूनिटी सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो ये जो सी बकथॉर्न है करता क्या है, ये आपके इम्यूनिटी को, यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है आपको। जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन, आपके बाल, आपका यूथ, यंग यंग जो आप दिखते हैं, वो सारी चीजें आपकी बरकरार रखता है। आपके बालों की क्वालिटी, आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी करेगा ये। अगर आपको किसी भी तरह का क्या बोलते हैं वो है, क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स आपके कम है, जरा से में थक जाते हैं, जरा जरा से में बीमार पड़ जाते हैं, इस तरह के इश्यूज हैं, आप सीबकथॉर्न लीजिए। अगर आपको डायबिटीज रिलेटेड इश्यूज हैं, आप सीबकथॉर्न लीजिए। आपको पता है जो सैनिक जो हमारे सीमाओं पे होते हैं, जो इतनी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, बर्फीले इलाकों पे जो रहते हैं, आपको पता है हमारी सरकार उन्हें सीबकथॉर्न जूस पिलाती है, सीबकथॉर्न के सप्लीमेंट्स देती है, वो जो बेरीज है उनकी खुराक में डाल करके ऐड करके देती है। रीजन कि वो इतनी खतरनाक स्थितियों में वहां पे जो पहरा दे रहे हैं, वो डटे रहे, बने रहे, उनकी हेल्थ खराब नहीं हो, उनकी एनर्जी लेवल, उनकी ताकत उनकी बॉडी की बनी रहे, उसके लिए वहां उनको सीबकथॉर्न दिया जाता है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी पावरफुल ये सप्लीमेंट है जो हमारी कंपनी ने जस्ट लॉन्च किया है। हाँ, ये सर ने दे दिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये रहा सीबकथॉर्न। तो सर ने, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट, क्योंकि मैं सर्च करती मुझे टाइम लग जाता, वो मैं करना नहीं चाह रही थी, सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते। तो ये सीबकथॉर्न जो है बहुत 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 अमेजिंग सप्लीमेंट है, जो मैं कहती हूँ सभी के घरों में होना जरूरी है। हाँ, जिन घरों में, मैंने मेरे बेटे को मैंने दिया हुआ है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से प्राउडली बोल सकती हूँ कि जैसे एलर्जीज हो जाती है ना, जरा से में छींके मारने लगे, पोलन से, डस्ट से एलर्जी है तो छींके आ गई, बाहर निकल गए तो छींके आ गई, तो जुकाम हो गया, ऐसे इश्यूज हैं, आप सीबकथॉर्न लेना शुरू कर दीजिए। तो ओवरऑल आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए एब्सोल्युटली स्टनिंग प्रोडक्ट्स। आप इवन यूट्यूब पे जाकर के सीबकथॉर्न के फायदे ऐसे ही डाल के देख लोगे ना, तो आपको किसी एक आध वीडियो में मोदी जी भी बोलते हुए सुनाई दे जाएंगे कि भाइयों, अ, चल रहा है क्या कोरोना काल, और इसमें सीबकथॉर्न रोज लो आप लोग, तो कोरोना जितना खतरनाक वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, आपकी बॉडी में एंटर भी अगर कर गया तो भी आपको कुछ भी नहीं होगा। अब इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि सीबकथॉर्न कितना ज्यादा पावरफुल है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। मेरी तरफ से आज मैंने सभी अपनी तरफ से सारे प्रोडक्ट्स को कंप्लीट किया है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं 5 मिनट आप लोगों को देती हूँ, आप लोग अपने मैम प्राइस क्वेश्चन। क्या है सीबकथॉर्न की? क्या चीज? सीबकथॉर्न की प्राइस क्या है? सीबकथॉर्न की प्राइस वासिफ सर प्लीज देख के बता दिए। अगर देखिए आपने 1100 रुपए की आईडी लगाई है तो आपको प्राइस देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको जी मैम, मैं कंपनी बता एज अ देना गिफ्ट चाहता दे देंगे ये। हूँ, इसकी प्राइस है जी सर। 1491 रुपए। ठीक है, लेकिन ये आपको 1100 रुपए की आईडी में मिल जाएगा अगर आप 1100 रुपए लगाते हो। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन अगर हमारे साथ 1100 रुपए लगा के आ रहा है तो उसे सबसे पहले ये प्रोडक्ट तो दीजिए ही दीजिए, कैसे ही करके। इसमें आपको साथों साथ इंग्लिश स्पीकिंग डिजिटल मार्केटिंग कोड 2400 का कूपन और रिचार्ज कैशबैक तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, ओके मैम, कंटिन्यू करें। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट सर। अब किसी के अगर कोई क्वेश्चन है तो शिखा फटाफट से आप क्वेश्चंस ले लीजिए, और कोई अगर लिख नहीं पा रहा है अपने क्वेश्चंस तो आप अपना हैंड रेज कर दीजिए, तो वासिफ सर आपको अनम्यूट कर देंगे। मैम वेट लॉस में इफेक्टिव है सीबकथॉर्न? सीबकथॉर्न आप वेट लॉस के पर्पज से लोगे तो वो पर्पज ही गलत हो जाएगा। सीबकथॉर्न किन रीजन से हम ले रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन हाँ, आप वेट लॉस जर्नी में है और आप सीबकथॉर्न ले रहे हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो। वो वेट पुट ऑन नहीं करेगा, वो आपकी बॉडी को एक सपोर्ट कर रहा है, आपके इम्यूनिटी वगैरह को स्ट्रॉन्ग करके। तो आप ये सोच के ले रहे हो अगर सीबकथॉर्न के मेरा वेट लॉस हो जाए इससे,
तो ऑब्वियसली वो वेट लॉस प्रोडक्ट नहीं है, बट ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए आपको हेल्प करेगा। एंड मैम एनलार्ज स्प्लेन अगर है तो उसमें हम क्या दे सकते हैं? लिव एंजाइम दीजिए, लेकिन उससे एनलार्जमेंट सही नहीं होगा, लेकिन हाँ उसकी वजह से बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं उसमें हेल्प करेगा वो। आप ओके। दो प्रोडक्ट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, आया पर्सनल पे, तो मैं उसका आंसर दे देती हूँ कि अगर 1100 पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा क्या? नहीं, आप एक प्रोडक्ट तो आपको एक देखा जाए तो फ्री में मिल रहा है। अगर आप दूसरा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप उस प्रोडक्ट का जो डीपी कॉस्ट पीडीएफ में मेंशन्ड है, आप वो डीपी कॉस्ट एडिशनली पे कर देना, तो आपके आईडी में वो चढ़ जाएगा, फिर आप अपना ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आपको मान लीजिए आपका फर्स्ट ऑर्डर हो चुका है, अब आपको दोबारा कोई प्रोडक्ट लेना है, आज आपको ये अटेंड करके लगा मुझे ये भी चाहिए था, लेना चाहिए, तो आप अपनी कंपनी अपनी साइट पे अपने लॉग इन करके, आप जो कंपनी का ऐप है उसमें जाकर के आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी डिलीवरी करवा सकते हो अपना ऑर्डर डाल के। प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे करते हैं वो वासिस सर बहुत अमेजिंगली हमें वीडियोस के थ्रू बताते रहते हैं, तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा तो आपको हेल्प मिल जाएगी। प्लेट प्लेट्स बढ़ाने के लिए गायनो सिरप, मल्टीबेरी सिरप, मतलब कौन सा सिरप ये ले सकती हैं, और क्या एक साथ ही लेना है या अलग अलग कैसे लेना है? आप मल्टीबेरी सिरप और जो लाइव एंजाइम है आप वो ले सकते हैं। दो दो प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन लिए जा सकते हैं, और आप इसके लिए ये ले सकते हैं, क्योंकि वही बात है कि जो लाइव एंजाइम जो है आपके लिवर को फिक्स करेगा, तो ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और मल्टीबेरी जो है क्योंकि उसमें मल्टी विटामिन है, मिनरल्स हैं, तो वो आपको काफी हद तक हेल्पफुल रहेगा। साथ में हाँ एक प्रोडक्ट मैं मिस कर गई, आई एम सॉरी, तुलसी ड्रॉप्स। ये 5 तुलसियों से बना हुआ है, मैं अभी अपना एक बार स्क्रीन ही शेयर कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये 5 तुलसियों से बना हुआ है। आप लोगों ने अगर देखा होगा, अपने अगर पीडीएफ को आपने चेक किया है, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगी कि ये जो एक प्रोडक्ट है ये मेरे ख्याल में सभी के घरों में होना जरूरी है, जिन घरों में बच्चे हैं स्पेशली, क्योंकि बच्चे आए दिन जुकाम वुकाम जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और हर वक्त उन्हें यही है कि इतनी मेडिसिन वगैरह देना ठीक नहीं रहता। तो आप, तुलसी मुझे दिख क्यों नहीं रहा, एनीवेज मैं बात करते करते ही बताती हूँ, हो सकता है मैंने मिस किया है। तुलसी सिरप मैंने मिस कैसे कर दिया? तुलसी ड्रॉप्स, रोज वाटर है, रीबूस्ट है, तुलसी है ही नहीं इस वाले पीडीएफ में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो तुलसी ड्रॉप आप देख लीजिएगा, उसको अलग से फिर हम आपके साथ शेयर कर देंगे पिक्चर्स। आई होप सर मुझे फिर अगेन इसमें हेल्प करेंगे, या सर आप अपनी स्क्रीन पे आपके पास होगा जरूर तो आप शेयर कर दीजिए। तो तुलसी ड्रॉप जो है वो 5 तुलसियों से बना होता है कॉम्बिनेशन, और ये 5 तुलसियां इतनी पावरफुल है, आपकी डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करेगी, आपकी शुगर में हेल्प करेगी, आपको आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा। आप अगर बार बार जुकाम वगैरह जैसी चीजें हो जाती हैं, बच्चे को अगर जुकाम हो गया है तो उल्टी सीधी दवाइयां देने से बेटर है सुबह सो के उठे बच्चे को हल्के गुनगुने पानी में डाल के दे दो, 1 या 2 ड्रॉप, या दिन भर में 1 से 2 बार आप दे दो ऐसी गुनगुने पानी में, इट विल बी एवरीथिंग विल बी फाइन। अगर सर में दांत खाज खुजली और जैसे सर में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना, डैंड्रफ हो जाते हैं, फंगल इश्यूज हो जाते हैं, आप पानी में 1-2 बूंदे डाल के और जब पूरा सर धो लेते हो, शैम्पू वैम्पू कर लेते हो, उसके बाद उस पानी को ओवरऑल अपने सर को उससे धो लीजिए। बॉडी में अगर कहीं दांत खाज खुजली जैसी समस्या है तो वो भी आप तुलसी ड्रॉप हल्का सा लेकर के और उस जगह रब कर लीजिए, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। साथ में अगर शुगर यानी डायबिटीज इश्यूज है, आप वेट लॉस कर रहे हो, तो आपको एज एन एंटीऑक्सीडेंट, सॉरी, एज अ क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ये वर्क करता है, हेल्प करता है, तो टॉक्सिन्स बॉडी से निकालने में हेल्प करता है, तो और मेटाबॉलिक रेट को भी इंप्रूव करता है। तो आप वेट लॉस जर्नी में वेट लॉस कैप्सूल के साथ तुलसी ड्रॉप्स ले सकते हो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने कितने सारे आप लोगों को सोचिए फायदे गिना दिए, तो तुलसी ड्रॉप इज अगेन वेरी वेरी अमेजिंग। दीपक कुमार, क्या रिप्लाई करूं मैं, मतलब क्या चीज रिप्लाई करूं मैं? मैं तो बहुत सारी चीजें बोल चुकी हूँ। थैंक यू सो मच नफीशा मैम, थैंक यू सो मच। सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ मैम आपके। दीपक कुमार, आप क्या क्वेश्चन क्या था आपका, क्या क्वेश्चन था? आई डोंट नो। हाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का यूज होगा। क्या बोलते हैं, तुलसी ड्रॉप का इंटरनल यानी आप कंज्यूम कर सकते हो, आप पानी में मिक्स करके उसको 1-2 ड्रॉप ल्यूक वार्म वाटर में लेकर के आप उसे पी सकते हो। इवन जो डाइजेशन इश्यूज होते हैं, जो
गैस बन रही है, वॉमिट सेंसेशन अगर किसी को एकदम से होने लगा, आप तुलसी ड्रॉप डाल के फटाफट दे दीजिए, ठीक है ना। किसी भी स्मेल से जी घबरा रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप तुलसी ड्रॉप ले लीजिए। तो इस तरह से तुलसी ड्रॉप का इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, आप बच्चों को भी दे सकते हैं, डेफिनेटली आप बच्चों को भी दे सकते हैं। एक ड्रॉप से ज्यादा मत दीजिएगा, काफी स्ट्रांग होता है। शिखा, और देख लीजिए कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज हम एंड कर देते हैं सेशन को। नहीं मैम, और कोई भी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। आई थिंक सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। एंड बहुत अच्छा सेशन था मैम, बहुत नॉलेजेबल सेशन था। अभी मुझे भी बहुत ज्यादा कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला। एंड लिव एंजाइम तो मैंने अभी कल ही मंगवाया है, बाकी प्रोडक्ट्स पे भी फोकस करेंगे। एक क्या बिल्कुल, है? डेफिनेटली। ये इतना अमेजिंग बिजनेस है गाइस। मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको कि आप किसी एक चीज पे भी हाथ रख दो और उस पे एक्सपर्ट बन जाओ ना, आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, सीरियसली। मतलब आप एक ही चीज में बकौल वासिस सर के आप लाखों रुपए कमाने लगोगे, अगर एक चीज को ही एक्सपर्ट हो जाओ बस। अब वो एक चीज हमारी न्यूट्री वेदिका का कोई प्रोडक्ट हो सकता है, हमारे कोर्सेज हो सकते हैं, हमारा मैचिंग इनकम को पकड़ लीजिए, उसमें हो जाइए। मतलब आप कोई एक चीज में एक्सपर्ट हो जाओ और फिर उसके ऊपर वर्क करो, उसे प्रमोट करो अपने हिसाब से, अपने सर्कल में। आई एम वेरी मच श्योर आप नंबर्स में मल्टीप्लाई हो रहे होगे अपनी पूरी टीम के साथ। मैम तो यहाँ दो वासिफ सर, क्वेश्चन आए हैं। जी जी जी, बोलिए। एक तो ये है कि बॉडी में कुछ भी खुजली हो रही है तो हम क्या दे सकते हैं? बॉडी में मतलब पूरे टाइम ही खुजली रहती है, या किसी पर्टिकुलर जैसे नहा के निकले उस वक्त एलर्जी ज्यादा है। खुजली हो रही है, ऐसा कुछ है? ये अनम्यूट कर दीजिए इनको, आप जरा ये समझना जरूरी है ना, खुजली के भी बहुत सारे रीजन होते हैं। ओके, तो उनको करती हूँ। एंड ये HB लेवल्स एंड कैल्शियम के लिए क्या ले सकते हैं? कैल्शियम के लिए आप डेली 18 भी ले सकते हैं, या फिर आप बॉडी केयर पाउडर भी ले सकते हैं, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। कैल्शियम तो नहीं होता उसमें अलग से, लेकिन हाँ उसके अंदर जो वो डली हुई है ना, वो आपकी बोन्स मजबूत करने के लिए हेल्पफुल होता है। मतलब इट्स नॉट, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो कैल्शियम सप्लीमेंट है, जैसे प्रॉपर कैल्शियम की टैबलेट्स आती हैं, तो वो नहीं है हमारे किसी प्रोडक्ट में। लेकिन हाँ, वो कैल्शियम डाइट जो आप लेते हो ऊपर से, उसे एब्जॉर्ब करने में, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी होना जरूरी है। अगर वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, तो इट विल समथिंग लाइक दैट कि आप घड़े को उल्टा रख दो और ऊपर पानी डालो तो सब बाहर निकल जाएगा। तो बॉडी हमारी वैसी हो जाती है एक टाइम के बाद, अगर हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ जो हमारी डाइट होती है या कोऑर्डिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन नहीं ले तो। विटामिन ए को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है, डी को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है। अब आप समझ सकते हो कि एक के चक्कर में हमें दो और एक्स्ट्रा विटामिन कंज्यूम करने ही पड़ेंगे, वरना हम पता चला विटामिन ए के सप्लीमेंट लेते चले जा रहे हैं या विटामिन डी लेते जा रहे हैं, बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है, तो ऐसा भी होना फिर बेवकूफी हो जाएगी। तो वही है कि नॉलेज होगी तो हम उस चीज को कर पाएंगे, वरना अगर कोई ढंग का डॉक्टर होगा तो वो एक साथ तीन चार जो चीजें दे देता है, वो यही देता है कि भाई इसकी वजह से ये लेना जरूरी है, इसकी वजह से ये लेना जरूरी है। आयरन लेवल्स के लिए? आयरन लेवल के लिए अगर आप एक महिला हो, आप गायनो सिरप भी ले सकते हो, या आप मल्टीबेरी ले लीजिए सिंपली। ठीक है। सो अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है मैम, यही थे। नफीसा मैम कह रही हैं आप पानी पी लो, बहुत देर से बोल रहे हो। नफीसा मैम, आपको मालूम है 2-2 घंटे एक साथ बोल सकते हैं, 4-4 घंटे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट तो ऊपर वाला अपने आप ही ताकत दे देता है। थैंक यू सो मच शिखा फॉर योर अमेजिंग सपोर्ट, ऑलवेज सपोर्ट। एंड वासिस सर, अब आपके हवाले इस सेशन को। अब आप कुछ अच्छा सा बोलिए, यस आपकी बातें सुनने के लिए सब बैठे हैं, और आप कुछ अच्छा सा बोलिए और इस सेशन को क्लोज कीजिए। यस सर। थैंक यू। आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज आपने बड़े ही प्यारे ही अंदाज के अंदर आपने सभी लोगों को इतनी प्यारी इंफॉर्मेशन दी। तो मैं पूरी एनवी शॉपी की तरफ से और जितने भी पार्टिसिपेट की तरफ से एक बार आपके लिए जबरदस्त क्लैपिंग करूंगा, और आपके ग्रेट अपलाइन उनके लिए भी, और आपके सुपर अपलाइन पेंडा महेश्वरी जी के लिए भी,
और जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं लोग, जो अभी भी रात को आप सभी लोगों का सेशन अटेंड कर रहे हैं, एक बार मेरी तरफ से दिल खोल के तालियां। यस सर, सभी लोगों के लिए सीरियसली के रात के 10:20 हो रहे हैं। आई नो 20 बहुत मिनट सारे हो रहे लोगों ने भी हैं। खाना भी नहीं खाया होगा। वो सभी कहते लोगों हैं के ना, लिए बहुत बहुत वो कहते हैं ना उषा मैम, कि कौन कहता है गर्मी जून में होती है ना? कौन सही कहता बात है है कि सर। गर्मी जून में होती है? अगर हकीकत में देखा जाए तो इंसान के जुनून में होती है। तो सही ये बात है, जुनून वेरी है इन ट्रू। लोगों का। यही बहुत सारी चीजें हैं। ये वो डायमंड पर्सनालिटी है जो अपनी लाइफ में कुछ हकीकत में कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपने अपने परिवार के और अपने जितने भी लोग हैं उन सबके सपने पूरे करना चाहते हैं। तभी तो वो लोग यहाँ पे देखो अभी भी आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट है, राइट? तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस यही कहना चाहूंगा कि ये बिजनेस जो है ना, वो कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। अपने अपलाइन से पूछो मुझे काम करना है कैसे, कॉपी करो, अपने अपलाइन की कॉपी करो। मुझे अपने अपलाइन की कॉपी करते करते आज देख रहे हो कि मैं आज बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। कि अपने अपलाइन से पूछो मुझे काम करना है कैसे, और अपने डाउनलाइन में ले जाके जो कॉपी के उसे पेस्ट कर दो। फिर उन्हें बता दो कि आप लोगों को काम करना है ऐसे। जब ये दोनों चीजें हो जाएगी ना, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे भी कॉपी पेस्ट चल रहा है, हर जगह कॉपी पेस्ट चल रहा है उस समय, हर जगह। तो अपने अपलाइन से बिल्कुल पूछो सही। मुझे काम करना है कैसे, अपने डाउनलाइन को बताओ कि तुम्हें काम करना है ऐसे, और फिर बीच में बैठ के कमाओ अनलिमिटेड पैसे। आज मैं अगर अपनी बात करूं फ्रेंड्स, तो मेरी मेहनत है 3 सालों की, कि आज 3 साल मैंने इस कंपनी को कंप्लीट दे चुका हूँ। तो आप जैसे इतनी प्यारी बहनें मुझे मिली, इतने प्यारे अच्छे दोस्त मिले, इतने अच्छे अपलाइन मिले, इतने अच्छे मुझे बहन भाई मिले। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या आपको पता है क्या है? वो है सिर्फ और सिर्फ मेरा लर्निंग पीरियड। मैं सीखता रहा सीखता रहा सीखता रहा। वो कहता है ना कि मैं तो चला था जानी में मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। वो कहता है ना अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस इंसान के साथ अगर लोग आ जाए तो वो हजारों लोगों की महफिल बना देता है, राइट? तो आज बहुत अच्छी बातें मैंने भी सीखी, मैंने सुना। और हर संडे हम किसी ना किसी एक अच्छे ग्रेट अपलाइन ग्रेट मेंटोर को उठाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, और आप सभी लोगों को एक दूसरे को सिखाएंगे। बाकी जो कुछ उस समय हमने सिखाया उसे खुद करो, क्योंकि लर्निंग इज फर्स्ट, अर्निंग इज सेकंड पार्ट। नेटवर्क मार्केटिंग में 4 चीजें होती है ना। सबसे पहले सीखो, लर्निंग, उसके बाद डूइंग, खुद करो, फिर टीचिंग, फिर सिखाओ, है ना? एक टीचर बनने से पहले आपको एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा। आज मैम ने इतनी प्यारे ही अंदाज के अंदर बहुत प्यारी बातें बताई। वो क्यों बताई? क्योंकि इन्होंने सीखा है, इन्होंने सीखा, इन्होंने खुद किया। उन्होंने क्या बताया, मैंने अपने बच्चे को भी वो प्रोडक्ट दिया, मैं खुद इन प्रोडक्टों को यूज करती हूँ, फिर उसके बाद लोगों को बताती हूँ, है ना? आपने देखा है मार्केट के अंदर, एक छोटी सी बात बता के मैं अपनी बात को यही बयान दूंगा, कि आप मार्केट जाते हो, मार्केट जाने के बाद आप देखते हो कि बहुत सारे रेडी वाले खड़े होते हैं। कोई अभी तो जैसे आम का सीजन चल रहा है ना मैम, और सब लोग आम, जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आम मत बनो, हमेशा स्पेशल बनो। आम बनोगे तो लोग अचार डाल देंगे, और स्पेशल बनोगे तो लोग हमेशा आपको ताज और शान से रखेंगे, राइट? तो आप मार्केट जाते हो तो वहां पे आपको पता होगा कि अलग अलग प्रकार के लोग रेडी लगा के बैठे रहते हैं। कोई कहता है हमारी रेडी के आम बहुत मीठे हैं, कोई कहता है हमारे रेडी के पपीते बहुत अच्छे हैं, कोई कहता है हमारी रेडी के अनार बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, वो 1 to 1 करके अप्रोचिंग करते हैं, लोगों को अप्रोच करते हैं, राइट? अप्रोचिंग करते 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 ये होता है, वो लोगों को दे भी देता है, लोग लेके भी आते हैं। अच्छा उस समय मैं आपसे पूछता हूँ मैं, कि अगर आप किसी बंदे की रेडी पे जाते हैं और वो बंदा ये कहता है कि हमारे यहाँ के आम बहुत अच्छे हैं, आम बहुत अच्छे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि इसके आम अच्छे हैं? जब आप वहां से लोगे, आप खरीदोगे, अपने घर पे लाओगे, उनको वॉश करोगे, फिर आप उसे चाहे जूस बनाने में यूज करो, चाहे आप खाने में यूज करो, जब आप टेस्ट करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में इसके आम अच्छे हैं, इसका सर जूस हमारा बना है। बिजनेस ही है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यस। तो मतलब न्यूट्री वैदिका के मैंने जो भी प्रोडक्ट्स लिए हैं अभी तक, तो मेरा इंटेंशन यही था कि मैंने इस्तेमाल करके पहले देखना है, उनको डीप स्टडी करना है, समझना है। पहले मैं अगर 4 लोगों को ज्ञान बांटूंगी तो ऐसे हवा में नहीं बांटूंगी। मतलब ये नहीं है कि मुझे प्रोडक्ट देना है, क्योंकि हमारा सेलिंग का
वर्क ही नहीं है। और अगर मैं सेलिंग वर्क पे भी थी पहले कभी, तब भी मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट शिखा गवा है मैंने बिना इस्तेमाल किए खुद के ऊपर, जब तक मैंने वो सारे फॉर्मूलाज नहीं लगाए और रिजल्ट मुझे नहीं आए, तब तक मैंने उनको उस लेवल पे प्रमोट नहीं किया, उस पे बिजनेस नहीं किया। तो हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, या जिस वर्क में हम लोग हैं, ये विश्वास जीत के इस वर्क को करने वाला काम है। आप जब तक चाहे, आप अगर बोल रहे हो कि मैं आपको सपोर्ट करूंगी, तो आपको फिर सपोर्ट करना होगा। अगर आप बोलते हो कि हमारी ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी होती है, तो आपकी एक्चुअली में ट्रेनिंग रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, कि बंदा वो ट्रेनिंग लेगा तो उसको रिजल्ट आएगा ही आएगा। और अगर मैं कोई प्रोडक्ट उसको सजेस्ट कर रही हूँ, हमारे जैसे न्यूट्रीवेदा का एक सेक्शन है, तो वो प्रोडक्ट इतने अच्छे होने चाहिए कि एक बार यूज करने के बाद वो दोबारा अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से फिर से लेना चाहेगा। तो ये बिजनेस इसीलिए अगर टिका है और सक्सेसफुल हुआ है, तो ये सारी चीजें अगर आप प्रूव कर रहे हो, अपने कथनी और करनी में कोई डिफरेंस नहीं है आपका, तभी आपका नेटवर्क बढ़ेगा। क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ विश्वास जीत के ही करने वाला काम है, और वही चीज में हमें डिसिप्लिन में काम करना है। हमें उल्टे सीधे वादे नहीं करने, झूठी बातें नहीं करनी है। जो सच्ची बात है, जो हक बात है, आपको वही करनी है। आपको ऊपर वाला भी देता है ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को ऑटोमेटिकली फिर आपके पास अगर कोई आ गया, आपको किसी ने ज्वाइन कर लिया, वो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि आप अपने वर्ड्स पे कायम रहने वाले हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर फॉर एवरीबडी है। आप इस चीज को याद रखिएगा, इसको अमल कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, आपको 200% रिजल्ट आएंगे सभी जगह। थैंक यू उस्मा मैम, थैंक यू शिखा मैम, एंड थैंक यू एवरीवन। तो मिलते हैं। वेलकम सर। सर बहुत, हमें तो खुद अच्छा लगता है, आप हमें अपॉर्चुनिटी देते हो कि हम इतने सारे लोगों के सामने आकर के कुछ नॉलेज दें। ये भी हमारे लिए एक ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी होती है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। उस्मा मैम आप होस्ट हैं, आप क्लोज कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, ओके गुड सर, नाइट, थैंक सबा यू। खैर, ओके, गुड नाइट टेक केयर। एवरीबडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय।